अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 से है। ह्यूमन बीइंग में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम, हार्मोन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो जिसका पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी में मौजूद है। ऐसी ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं उनको आर्टरीज कहते हैं, जो वापस लेके आती हैं पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ, उसको वेन कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो बहुत थिन डायमीटर की ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आर्टरीज और वेन्स पे मुश्तमिल है, और यानी ब्लड वेसल्स पे मुश्तमिल है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। और जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको हार्ट कहते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, हमारी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क और हमारा हार्ट। ये दोनों मिलके हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीज़ों की तरसील करते हैं। हमारा हार्ट कहाँ पे मौजूद है? हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है वो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद है, स्लाइटली लेफ्ट साइड पे। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन हार्ट। यहाँ ह्यूमन हार्ट का फंक्शन दिखाया हुआ है जिसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर और रेड कलर नज़र आ रहा है। ये ब्लू और रेड कलर क्यों है? एक पोर्शन में ब्लू है, दूसरे में रेड है, ऐसा क्यों है? इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए लोकेशन हार्ट की, यहाँ बहुत खूबसूरत सी लोकेशन हार्ट की दिखाई गई है। कहाँ मौजूद है? लंग्स नज़र आ रहे हैं आपको, नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है, लिवर नज़र आ रहा है, और लंग्स के दरमियान में हार्ट मौजूद है। हार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर जब भी डिस्कस करते हैं तो आउटर मोस्ट से इनर की तरफ डिस्कस करते हैं। आउटर मोस्ट जो कवरिंग है हार्ट की उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट कवरिंग है, उससे आगे अंदर खाली जगह होती है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पूरे हार्ट के गिर्द एक मेम्ब्रेन है, ये कवरिंग है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम कैविटी है, उसके बाद उसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियम क्या करती है? पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ओवर एक्सटेंशन से बचाती है, क्योंकि हमारे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है ब्लड सप्लाई करने के लिए, तो ओवर एक्सटेंशन से बचाती है पेरिकार्डियम। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग जिसका नाम पेरिकार्डियम है, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हार्ट की वॉल स्टार्ट होती है। जो वॉल ऑफ हार्ट है वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। यहाँ पे और से देखिए, आपको एपिकार्डियम नज़र आ रही है, उसके बाद एंडोकार्डियम है, और दोनों के दरमियान में जो लेयर है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। यानी जो स्टार्ट वाली लेयर है वो एपिकार्डियम है, जो दरमियान वाली है वो मायोकार्डियम है, और एंड वाली एंडोकार्डियम है। मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, जो मिडल लेयर होती है हार्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये यहाँ पे देखें गौर से, ये जो मिडल लेयर है, जो सबसे थिक लेयर है, जहाँ पे जिसके अंदर आपको डॉट डॉट भी नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम जो है ये बिल्कुल वैसी होती है जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। जैसे हम अपने बाजू को, लेग को कंट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये भी स्केलेटल मसल्स की तरह के मसल्स पे मुश्तमिल होती है, एक्टिन और मायोसिन पे। और इसको भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया जा सकता है, और इसी वजह से हमारे हार्ट की रिदमिक मूवमेंट होती है। हमारा हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। सिर्फ इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसके अंदर ब्रांच सेल्स मौजूद होते हैं, और ये ब्रांच सेल्स जंक्शंस के थ्रू एक दूसरे से अलग होते हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑटोमेटिकली, और इसमें एक रिदमिसिटी मौजूद है, ये यानी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल मौजूद है जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। और हमारे जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, यानी हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो इसको कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले देखें, ये अपर 2 पोर्शन जो कि जिनके गिर्द सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये एट्रिया कहलाते हैं। ये अपर 2 चैम्बर्स हैं, ये एट्रिया हैं। उसके बाद देखिए लोअर 2 चैम्बर्स, ये वेंट्रिकल्स हैं, जिस पे आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये वेंट्रिकल्स है। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, 2 अपर चैम्बर्स हैं, 2 लोअर चैम्बर्स हैं।
हार्ट की लेफ्ट और राइट साइड भी यहाँ पे क्लियर हो रही है। ये राइट साइड है हार्ट की, ये लेफ्ट साइड है। जो राइट साइड है हार्ट की उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो ब्लू कलर का होता है। और जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारी लेफ्ट साइड पे आता है। यहाँ पे अगेन देख लें 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स। अगेन 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, अपर 2 चैम्बर्स एट्रिया, लोअर 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स। वॉल्व ऑफ हार्ट, हार्ट में वॉल्व मौजूद हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं। ये देखिए, ये हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल है, इन दोनों के दरमियान में वॉल्व मौजूद है जिसको एवी नोड भी कहते हैं, जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान। अब यहाँ पे देखें, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व मौजूद है जिसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राई मीन्स टू, बाई मीन टू। ट्राई मीन 3, बाई मीन 2। जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये 2 फ्लैप्स पे मुश्तमिल होता है। यहाँ पे अगेन देखिए, हमारे हार्ट में जो वॉल्व मौजूद हैं वो राइट एट्रिया, 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लू कलर से राइट साइड दिखाई हुई है हार्ट की और रेड कलर से लेफ्ट साइड दिखाई हुई है। अब इसमें वॉल्व मौजूद है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है उसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व है। फिर एट्रिया जहाँ पे ख़त्म होता है ऊपर की तरफ ब्लू कलर का, की जो एक ट्यूब से स्टार्ट होती है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और एट्रिया के दरमियान में भी वॉल्व मौजूद है जिसका नाम है सेल्मी ल्यूनर वॉल्व। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड है हार्ट की उसमें पल्मोनरी वेन आती है और वेंट्रिकल के अंदर से आयोर्टा अराइज होता है, उसके पास भी सेमी ल्यूनर वॉल्व है। यानी हार्ट के पास एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व होते हैं, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व हैं। और फिर जो आर्टरी और वेन है, आर्टरी और वेन जो हार्ट से अराइज होती हैं उसमें सेमी ल्यूनर वॉल्व मौजूद होते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड, अब हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लड किस तरह से फ्लो करता है। ये देखिए, ये हमारे हार्ट की राइट साइड है, इसको ब्लू कलर से दिखाया है क्योंकि इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। ये हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक ही टाइम में हमारा हार्ट 2 तरह का ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। अब इसको हमने समझना है कि ये कैसे कैरी करता है, दोनों में सेपरेशन किस तरह से मेंटेन रहती है। ये देखें, सबसे पहले हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन के थ्रू, वो वाली ब्लड वेसल जो ब्लड वापस लेके आती है उसको वेन कहते हैं। वेन के थ्रू ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम में, ये राइट साइड है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है तब तक ये जो वॉल्व मौजूद है राइट एट्रियम के एंड पे, जब इसमें ब्लड आ रहा होता है तो ये जो नीचे वॉल्व मौजूद है जिसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये बंद होता है ताकि ये फुल हो जाए। अगर ये खुला होगा तो ये कभी भी फुल नहीं हो सकेगा ब्लड से। जब ये फुल हो जाता है फिर ये वॉल्व को खोलता है और पिछला वॉल्व ये अपना बंद कर लेता है। अब ये वॉल्व ओपन हो गया, यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल के पास चला गया। जब राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड सारा चला जाएगा एट्रिया से, फिर ये वॉल्व जहाँ पे एरो बना है ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ब्लड सारा राइट वेंट्रिकल के पास आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने कहाँ जाना है, एक यहाँ पे ट्यूब नज़र आ रही है आपको, ये ट्यूब का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ एक आर्टरी है जिसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी लंग्स को कहते हैं। अब यहाँ से ब्लड लेके इसने लंग्स के पास जाना है। लंग्स के पास क्यों जाना है, क्योंकि लंग्स के पास हम ऑक्सीजन मौजूद है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स के पास मौजूद है। वहाँ से लंग्स ने ऑक्सीजन इस ब्लड को देनी है। अब ये देखिए, लंग्स ने ऑक्सीजन दे दी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट पोर्शन की तरफ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा। ये वाहिद वेन है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन के पास ब्लड चला गया और ये याद रखिएगा कि जब ब्लड जाता है तो नेक्स्ट जो वॉल्व होता है वो बंद हो जाता है ताकि वो फुल हो जाए। जैसे एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है वो बंद रहेगा जब तक एट्रिया में ब्लड आ रहा है। अब इससे नेक्स्ट देखें,
कि एट्रिया जब फुल हो जाता है ब्लड से, फिर ये अपना बाइकस्पिड वाल्व ओपन करता है और वहाँ से ब्लड वेंट्रिकल के पास आ जाता है। अब वेंट्रिकल इस ब्लड का क्या करते हैं? वेंट्रिकल बहुत फोर्स के साथ पुश होता है, बहुत फोर्स के साथ, इसीलिए ये थिकर होती है, इसकी वॉल थिक होती है, एट्रिया की वॉल थिन होती है, क्योंकि उसको कम प्रेशर लगाना पड़ता है, वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि पूरी बॉडी को इसने ब्लड देना है। अब यहाँ वॉल्व मौजूद है जहाँ पे एरो का निशान है, इसको कहते हैं एओर्टा, और ये वॉल्व का नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये ओपन हो जाएगा, पिछला वॉल्व बंद हो जाएगा और यहाँ से ब्लड चला जाएगा एओर्टा के पास, और एओर्टा से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। इस तरह से हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स देता है। लंग्स और हार्ट में कोलैबोरेशन से काम करते हैं। अगेन देखें, हमारी राइट साइड पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एक ही टाइम पे आ रहे हैं। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स को चला जाता है, राइट साइड से एट्रिया में आया, वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास चला गया, और इसी तरह से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की लेफ्ट पोर्शन पे आया, और वहाँ से एट्रिया, वेंट्रिकल, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया गया। हार्ट सबसे पहले अपने आप को ब्लड देता है, उसके बाद फिर ये बाकी पोर्शंस की तरफ ब्लड भेजता है। ये देखें, ब्रेन की तरफ ब्लड जा रहा है, छोटा सा डॉट अगर आप गौर से देखें। एट्रिया, फ्लो ऑफ ब्लड को समराइज करते हैं। पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड एट्रिया के पास आया, वहाँ से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यानी लेफ्ट एट्रिया के पास, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया गया। अयोर्टा के बेस पे सेमील्यूनर वॉल्व मौजूद होते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो 3 टाइम्स थिकर होता है बाकी पोर्शन की निस्बत, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रेशर के साथ पुश करना होता है ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।